दोस्तों नमस्कार। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने अपनी नई रिपोर्ट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 में खुलासा किया है कि पिछले 30 सालों में लगभग 42 करोड़ हेक्टेयर वन भूमि किसी दूसरे क्षेत्रों के लिए उपयोग में लाया गया है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जिन क्षेत्रों में कभी जंगल हुआ करते थे उन क्षेत्रों में अब कृषि का कार्य किया जा रहा है, खनन का काम किया जा रहा है, शहरों को बसाया जा रहा है या किसी और तरह के कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों यदि इन 30 सालों में वनों के विनाश की दर को देखें तो उसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि जहां 1990 से 2000 के बीच सालाना 1.58 करोड़ हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से जंगलों को काटा जा रहा था, वहीं पर यह वनों की विनाश दर 2015 से 2020 के बीच घटकर सालाना 1.02 करोड़ हेक्टेयर हो गई है। दोस्तों इस गिरावट के बाद भी लोग संभल नहीं रहे हैं और अभी भी बड़े पैमाने पर वनों को काटा जा रहा है। दोस्तों अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो 44.1 लाख हेक्टेयर जंगल अफ्रीका में साफ किया गया, 29.5 लाख हेक्टेयर जंगल दक्षिण अमेरिका में खत्म किया गया। अगर बात एशिया की करें तो यहाँ पर भी 22.4 लाख हेक्टेयर वन प्रतिवर्ष समाप्त कर दिया गया। दुनिया भर में दोस्तों वनों के विनाश की दर में लगातार गिरावट होती जा रही है और यह बात दोस्तों 2020 में किए गए रिमोट सेंसिंग सर्वे ने भी कहा है। दोस्तों 2010 से 2020 के बीच सालाना वन क्षेत्र में 47 लाख हेक्टेयर की दर से गिरावट आई है और यह बात दोस्तों ग्लोबल लेवल पर बता रहा हूँ, यानी वैश्विक स्तर पर यह गिरावट हो रही है। दोस्तों 2020 के आंकड़ों के अनुसार बताया जाता है कि दुनिया भर में लगभग 31% जमीन पर जंगल मौजूद है, यानी लगभग 410 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर दोस्तों जंगल मौजूद है। लेकिन पिछले एक दशक पर विचार करें तो पाते हैं कि कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने वनों के विनाश को रोकने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। दोस्तों रिपोर्ट में बताया गया है कि वन के क्षेत्र में पहले नंबर पर चाइना है, जहां वन के क्षेत्र में सालाना 19,37,000 हेक्टेयर की दर से इजाफा हुआ है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वह इस मामले में दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों इस दौरान वन के क्षेत्र में हर साल 4,44,000 हेक्टेयर की दर से इजाफा हुआ है। वहीं पर दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर, क्योंकि भारत 2,66,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी किया है। इस मामले में दोस्तों अमेरिका का स्थान 7वें नंबर पर। दोस्तों ये अपने आप में दुनिया की बेस्ट कंट्री समझते हैं। अगर वनों की बात हो, अमेजन का नाम ना आए तो यह वनों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। दोस्तों ब्राज़ील के अमेजन क्षेत्र में 2022 की तुलना में 50% की गिरावट आई है। ऐसी कई सारी बातें और वन से संबंधित कई सारे आंकड़े इस रिपोर्ट में दिए हैं। आप जा कर के इस रिपोर्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा। दोस्तों भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में बताया गया था कि कुल वन और वृक्ष देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र में 24.62% का योगदान देते हैं। यानी दोस्तों भारत का कुल वन और वृक्ष का क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं वनावरण का जो क्षेत्र है वह 21.71% है, जबकि वृक्षारोपण का क्षेत्र दोस्तों 2.91% है। दोस्तों कुल वन क्षेत्र और वृक्ष के क्षेत्रफल में 2019 की तुलना में 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दोस्तों देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और यह बात दोस्तों क्षेत्रफल के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। यदि पृथ्वी पर से दोस्तों वनों की स्थिति अगर घटती रही तो इसकी वजह से पर्यावरण और मानवता दोनों के लिए इसके महत्वपूर्ण दूरगामी परिणाम होंगे, जैसे कि बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा, यानी जैव विविधता का दोस्तों नुकसान होगा, क्योंकि वन अविश्वसनीय रूप से जैव विविधता वाले पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिनमें पौधों, जानवरों, कवक, सूक्ष्म जीवों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। वनों में दोस्तों इनकी कमी होने लगेगी, क्योंकि दोस्तों कई प्रजातियां अपने आवासों को खो देंगी और जीवित होने में असमर्थ होंगी। दोस्तों वन जलवायु परिवर्तन को रेगुलेट करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करने का काम करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दोस्तों वनों के कम होने से CO2 के स्तर में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में तेजी आएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि स्थानीय और क्षेत्रीय जल चक्रों को बनाए रखने के लिए वन आवश्यक है। वन वर्षा पैटर्न को रेगुलेट करते हैं और मिट्टी के कटाव को
रोकने में मदद करते हैं। इसी के साथ दोस्तों वनों के बिना वाटर सप्लाई में व्यवधान होगा, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में सूखा और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों वनों पर जीवन यापन करने वालों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनको माइग्रेट होने के लिए विवश होना पड़ेगा। दोस्तों वन जो होते हैं वह मिट्टी की संरचना और उर्वरकता को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके बिना दोस्तों मिट्टी का क्षरण होगा, पोषक तत्वों की कमी होगी और रेगिस्तान का खतरा बढ़ता जाएगा। इससे दोस्तों इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और फार्मास्यूटिकल जैसे उद्योगों वनों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। वनों की कमी होने से या वनों के नष्ट होने से इन सब क्षेत्रों पर आर्थिक मंदी, नौकरी छूटने और गरीबी बढ़ने की संभावना है। दोस्तों अगर संक्षेप में कहें तो पृथ्वी पर से अगर जंगलों का नुकसान होगा तो कई मोर्चों पर विनाशकारी असर डालेगा, जिसमें जैव विविधता, जलवायु स्थिरता, जलचक्र, मानव समाज और दुनिया भर की इकोनॉमी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों वनों की रक्षा करना और उन्हें बहाल करना सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों वनों को बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करना पड़ेगा, सामुदायिक प्रयास करने पड़ेंगे और वैश्विक नीतियों को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों वनों को बचाने के लिए कई मोर्चों पर ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसमें नीतियाँ, सामुदायिक सहभागिता, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और वैश्विक सहयोग शामिल है। दोस्तों अगर यह नॉलेज आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।